अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 8 फरवरी की कॉल के हवाले से कुछ बड़े बड़े फैसले किए गए। यौम स्याह उस दिन मनाने का ऐलान कर दिया गया है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे में जो मिलिट्री ऑपरेशन जारी है इसको वो ज़ोर ज़बरदस्ती का ऑपरेशन कहते हैं। वो कहते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। पीटीआई ने हुकूमत के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला मुस्तरद कर दिया। मौलाना साहब ने भी यहाँ से कहा कि यहाँ पर ही जो भाग भाग के जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद एक ही है कि ट्रंप का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि बड़ी अहम तरीन खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बेल के आइकन को भी क्लिक करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 8 फरवरी की कॉल के हवाले से, जहाँ पर आप सबको पता है कि 8 फरवरी की कॉल से पहले जो है वो पंजाब आने का प्लान है सुहेल खान आफरीदी का। लेकिन अभी वो कहते हैं कि जी बंद करने का मतलब मुकम्मल तौर पे बंद करना ही है। मौलाना साहब भी मैदान में कूदते हैं और वो कहते हैं कि जी 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा बड़े जो है जुल्म किए गए हैं। 8 फरवरी को तो इन लोगों ने इंतहा कर दी है। फिर वो कहते हैं ये निज़ाम जमहूरियत और जबर के तहत जो है वो चलाया जा रहा है, ये जाली है और ये जबरी अक्सियत से लाया गया है। फिर मौलाना साहब जो हैं, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, वो अचक सही साहब के चैम्बर में जाते हैं, उनसे मुलाकात वगैरह होती है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं सुहेल खान आफरीदी का काबीना इजलास, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा इंतहाई जो है इम्पॉर्टेंस रखता है ये। सुहेल आफरीदी ने कहा कि केपीके में ज़ोर ज़बरदस्ती से मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है और केपीके असेंबली ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने केपीके असेंबली कहा है। और वो कहते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने बात की कि इमरान खान बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, इमरान खान को उनकी बहनों से नहीं मुलाकात करने दी जा रही, उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, एक सूबे के सीएम से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये इंतहाई गलत और ज़्यादती की जा रही है। अब जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि जी पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले पर अपोजिशन का हुकूमत से ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा, उनकी जानिब से बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। कौमी असम्बली इजलास हुआ है, बड़ा अहम तरीन इजलास, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के लिए गज़ा बोर्ड ऑफ पीस को बगैर मशवरा खुश आइन करार दिया। हुकूमत ने ऐवान को तो नज़रअंदाज कर दिया। बैरिस्टर साहब का कहना है कि ऐवान में लाए बगैर इस मामले पर फैसले करना सरासर गलत है। बोर्ड ऑफ पीस में किन शराइत पर शामिल हुए हमें ये बताएं, हम ये जानना चाहते हैं। असद कैसर ने कहा कि तहरीक इंसाफ इस मामले से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करती है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। मौलाना साहब आजकल बड़े बड़े गर्म हुए हुए, कहते हैं जी कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कि गज़ा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत जो है इंतहाई अहम तरीन मामला है। पाकिस्तान का इस बोर्ड में जाना फ़कत ट्रंप की आशीर्वाद हासिल करना है। मौलाना ने कहा कि जी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बताए कि वो क्या फ़ैसले कर रही है, वो क्या मामला कर रही है। आप ऐवान को एतमाद में नहीं ले ले, चले ना लें, ये आपकी मर्ज़ी है, मगर क्या काबीना को एतमाद में लिया है आपने? इस हवाले से बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के होते हुए क्या मुतवाज़ी हैसियत नहीं रखता? मौलाना साहब ने आज बड़े गर्म होकर बड़े अहम तरीन सवाल उठा दिए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी हुकूमत का बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि इस नौइयत के बैनुल-अक़वामी अहमियत के हामिल फैसले मुकम्मल शफाफियत और तमाम सियासी जमातों से जामे मशवरे के बगैर नहीं किए जा सकते। अगर देखा जाए तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। वो कहते हैं कि जी आपने हमसे मशवरा नहीं लिया, आपको हमसे मशवरा लेना चाहिए था, आपको एतमाद में लेना चाहिए था, आपको ये बताना चाहिए था कि किन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए या क्या चीज़ें आपने जहन में रखते हुए आपने इसको एक्सेप्ट किया। आपको एतमाद में लेना चाहिए, अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए, ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए, आपको बताना चाहिए आप इतना बड़ा फैसला करने चाह रहे हैं। तो हुकूमत ना पहले इनकी किसी बात को इम्पोर्टेंस देती है। हुकूमत ने ना पहले कभी कोई फ़ैसला पूछ के की और ना अब करेंगे। लेकिन देखा है कि मौलाना साहब आज काफ़ी गर्म रहे। उसके बाद वो अचकज़ई साहब के चैम्बर में भी जाते हैं मुलाकात करने के लिए। थोड़ा वेट उनको करना पड़ा लेकिन मुलाकात भी करने जाते हैं। काफ़ी चीज़ें इस हवाले से तो खुश आइंद हैं, लेकिन अब देखें कि 8 फरवरी हर गुजरते दिन के साथ करीब आ रहा है। इनकी जो भी डिटेल इन लोगों ने एक एक चीज़ पे बड़ा काम किया है वो अभी एक्सपोज नहीं करना चाहते, वो नहीं बताना चाहते। लेट्स सी क्या चीज़ें होती हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।